नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और इंडिया गठबंधन की तरफ से उस बड़े ऐलान को करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रह चुके और कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को सौंपी। अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है, लेकिन बिहार में जाकर भी उन्होंने उस मुद्दे को सुलझा दिया जो पिछले कई महीनों से इंडिया गठबंधन में विवाद का मसला बना हुआ था। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता नजर आए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत मौजूद थे, कृष्णा अल्लावरू मौजूद थे, राजेश राम मौजूद थे, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव मौजूद थे, मनोज झा मौजूद थे, सीपीआई माले की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे, वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी मौजूद थे, सीपीएम के नेता मौजूद थे, सीपीआई के नेता मौजूद थे। यानी इंडिया गठबंधन में शामिल 7 राजनीतिक दलों के नेता मंच पर मौजूद थे। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और उसके बाद सेकेंड लास्ट जब माइक अशोक गहलोत के पास आया, अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला, अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, अशोक गहलोत ने ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला, अशोक गहलोत ने इंडिया गठबंधन की जीत की संभावनाओं को लेकर बोला और इसके साथ ही अशोक गहलोत ने वो सबसे बड़ा ऐलान कर दिया जिस ऐलान का इंतजार लगातार बार बार किया जा रहा था। और जैसा कि मैंने कहा कि एक लंबे समय से इंडिया गठबंधन के अंदर वो विवाद का मसला बना हुआ था। अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वीआईपी के नेता मुकेश सहनी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि और भी कई उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। संकेत उन्होंने जब दिए उसमें सूत्रों के हवाले से एक चीज मैं और जोड़ देता हूं कि 3 उप मुख्यमंत्री बिहार में होंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया। तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। एक उप मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और एक उप मुख्यमंत्री का पद सीपीआई माले को मिलेगा। यानी इंडिया गठबंधन में जो पद को लेकर जो खींचतान मची हुई थी, जो चेहरे को लेकर खींचतान मची हुई थी, जो उम्मीदवारों को लेकर खींचतान मची हुई थी, वो एक तरह से स्पष्ट होता हुआ नजर आया है। और अब अशोक गहलोत ने इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से वो सवाल पूछ लिया जिस सवाल का जिक्र मैंने कल भी किया था कि ये बिहार में शायद ऐसा पहला चुनाव होने जा रहा था जिसमें दोनों ही गठबंधनों की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब बढ़त बना ली है। और जैसे भाजपा लोकसभा चुनाव के समय पूछा करती थी ना, या कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय पूछा करती है, अब अशोक गहलोत ने वो सवाल पूछ लिया कि हमारे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमने आपको बता दिया, अब एनडीए गठबंधन ये बताए कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज को अशोक गहलोत ने दबा दिया। लेकिन अशोक गहलोत ने एक बड़ी बात भी बोली, राजनीति को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर तमाम तरह के कई बड़े आरोप तो लगाए, लेकिन एक जो बड़ी बात बोली वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जरा मैं ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दूं कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने किस तरह से तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान किया, मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया और एक और यानी कुछ और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही जो पिछड़े समुदाय से होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि अब इंडिया गठबंधन 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। महागठबंधन इंडिया गठबंधन की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो लगभग 50 मिनट तक चली। और जैसा कि मैंने राजनीतिक दलों का जिक्र किया, इसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई माले, वीआईपी, सीपीएम, सीपीआई यानी 7 दलों के
14 नेता शामिल हुए और इसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कही, उन्होंने कहा कि पिछली बार इंडिया गठबंधन के विपक्षी महागठबंधन के तौर पर हम विधानसभा चुनाव में गए थे, सिर्फ कुछ हजार और कुछ सीटों के अंतर से हम हार गए। पिछली बार ही महागठबंधन की सरकार बन जाती, बिहार में लोग विकल्प चाह रहे थे, लेकिन 2020 में जो कुछ हुआ अब वो 2025 में नहीं दोहराया जाएगा। जो महाराष्ट्र में हुआ, यानी जिस तरह से बड़ी जीत एनडीए गठबंधन ने हासिल कर ली, वो बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, यानी 2025 में बदलाव तय है। जब अशोक गहलोत के बोलने की बारी आई तो दीपांकर भट्टाचार्य की बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसमें कई चीजें जिम्मेदार थी। कुछ हजार वोटों के अंतर से हार, कुछ सीटों के अंतर से हार, भारतीय जनता पार्टी पे धन बल है, भारतीय जनता पार्टी पे कई तरह के आरोप लगाए उन्होंने, उनकी अपनी सरकार थी। जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत इशारों इशारों में कई गंभीर बातें बोलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे और बोलते बोलते फिर जब चुनाव आयोग का जिक्र आया तो चुनाव आयोग पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि 50 साल के अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा, देश के ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं देखे। उन्होंने कहा कि चीन जैसे देश में भी चुनाव आयोग है, लेकिन भारत में जो अभी चुनाव आयोग है, भारत में जो अभी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने तो तमाम परंपराओं को, नियमों को तोड़कर एक तरह से हद कर दी है। यानी अशोक गहलोत का यह बयान बताता है कि इंडिया गठबंधन इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ तो मुकाबला कर ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मुकाबला कर ही रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की खास नजर चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली पर होगी, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पूरी कार्यप्रणाली पर होगी। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर निशाना साधा, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा, उससे इंडिया गठबंधन के नेताओं को, तमाम उम्मीदवारों को यह सीधा सीधा संदेश पहुंच गया, या सीधा सीधा संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि चुनाव लड़िए, चुनाव जीतने की कोशिश कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग पर खास ध्यान रखिए। और पिछली बार कई सीटों पर जो जीत हार की लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, कई तरह के दावे किए जा रहे थे, शायद इंडिया गठबंधन इस बार उस तरह की नौबत नहीं आने देगा। लेकिन अब बिहार की राजनीति फिर एक बार 360 डिग्री बदलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कल तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से और विपक्षी नेताओं से, चाहे वो लोकसभा चुनाव का जिक्र हो और चाहे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र हो, ये पूछती हुई नजर आती थी कि आपकी बारात का दूल्हा कौन है। लोकसभा चुनाव के समय कहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है हमारे, विपक्षी गठबंधन ये बताए कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। अब यही सवाल जो है वो विपक्षी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से पूछता हुआ नजर आएगा। और जितना ज्यादा कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता ये सवाल पूछते हुए नजर आएंगे एनडीए गठबंधन से, उतना ज्यादा एनडीए गठबंधन में जो खटास है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बार बार इस बात की पुरजोर वकालत कर रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके ही चुनाव में जाना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पिछले कुछ महीनों के दौरान न जाने कितनी बार इस तरह का बयान दे चुके हैं कि उनके पिता को एनडीए गठबंधन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। अमित शाह ने नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो की हालत जानकर चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तीनों नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की वकालत कर चुके हैं। तो एलजेपी, रामविलास पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड, एनडीए गठबंधन में शामिल 5 राजनीतिक दलों में से 4 नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है, वो बार बार विधायक दल, परंपरा, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, इन सब बात का हवाला देते नजर आती है, लेकिन खुद भूल जाती है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैसे चुना गया था। क्या सांसदों की बैठक थी? उम्मीदवार तो पहले ही बना दिया गया था। अब तो अमित शाह ये भी कहते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो कुल मिलाकर अब एनडीए गठबंधन का दाव, यानी भारतीय जनता पार्टी का दाव, अब उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और आज के बाद ये सूरत हाल, ये तस्वीर, बिहार के विधानसभा चुनाव का रंग जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। टिकट बंटवारे, सीट बंटवारे में निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन ने थोड़ी सी बढ़त हासिल कर ली थी, क्योंकि उन्होंने सीट बंटवारा कर लिया।
101 सीट भारतीय जनता पार्टी, 101 सीट जनता दल यूनाइटेड, 29 सीट चिराग पासवान जिसमें से एक उम्मीदवार का नामांकन कैंसिल हो गया, 6 सीटें जीतन राम मांझी को दी थी, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी थी। लेकिन इंडिया गठबंधन में यह मामला सुलझ नहीं पाया था और तब लगा कि इंडिया गठबंधन जीती हुई बाजी हार रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का नाम का ऐलान करके और यह भी बता के कि अन्य पिछड़ी जातियों से अन्य उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, एक बढ़त तो इंडिया गठबंधन ने हासिल कर ली है। और अब सुनने में आ रहा है कि 28 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर सकता है और उसके बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो बिहार की चुनावी लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि तेजस्वी के नाम का ऐलान किया जा रहा है और आज वो ऐलान कर दिया गया, यानी एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लग गई। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इंडिया गठबंधन के इस दांव के बाद, यानी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा सामने रखने के बाद, क्या आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? आप सहमत हैं तो भी कमेंट करके बताइए, असहमत है तो भी कमेंट करके बताइए। और जाते जाते आपसे अपील करूंगा कि हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।